हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नाजिया और आज तो एक टास्क हो गया है मेरे लिए वीडियो बनाना। और मैं इसका बताती हूँ क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट टू लास्ट वीडियो पे किसी ने बोला कि लैंडस्केप में तुम बनाओ तो ज़्यादा बेटर होता है। अब लैंडस्केप में क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल, आपका जो कैमरा होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो आपको उस कैमरे की तरफ फोकस करके करना पड़ता है, तभी आपका फोकस जो होगा वो स्ट्रेट आएगा, अदरवाइज इधर उधर हो जाएगा। सो आई एम प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, हो सकता है इधर उधर भी हो जाए, सो प्लीज़ एक्सक्यूज फॉर दैट थिंग। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो मुझे रैंडम मैंने सोचा कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज ऑफ लेट बहुत सारे सिचुएशंस हो रहे हैं जब मैं ये सोशल मीडिया पर मैं आई हूँ और पब्लिकली मैंने चीज़ें पोस्ट करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर तो बहुत पहले से थी मैं। तो बेसिकली मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे अपने वीडियोस अपलोड करना शुरू किए हैं। तो मैंने देखा कि एक प्लेटफॉर्म पे था, मैंने अपना बस मैंने अकाउंट बनाया ही था। अकाउंट बनाते ही लोगों ने ना मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा, मैंने कहा अभी तो मैंने वीडियो तक कुछ पोस्ट नहीं किया है, लोग लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं मुझे। सो तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। मैंने कहा हो सकता है, मे बी हो सकता है इनका कल्चर हो, या हो सकता है इसी तरीके का हो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट वाले में थी तो लोग कभी कभी रिक्वेस्ट भेजते थे तो मैं उसको ध्यान नहीं देती थी। और मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी। तो अब क्या हुआ है कि जब मैंने वीडियो पोस्ट किया, तो वीडियो पोस्ट करने के बाद ही काफ़ी लोगों ने फॉलो करा मेरे वीडियोस को, और काफ़ी वहाँ पे लोगों ने चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो मुझे लगा कि अच्छा होगा, इस तरीके का ही कल्चर होगा यहाँ का, बिकॉज़ मैं नई नई हूँ। पब्लिक जो प्रोफाइल बनाई है उसमें मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे क्या चीज़ वर्क करती है। बट विद टाइम मैंने ये भी देखा कि थोड़ा सा लोग ने अनफॉलो करना भी शुरू कर दिया। अब मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्यों हट रहे हैं ये लोग। जबकि अब तो मैंने वीडियो पोस्ट करना शुरू किया है। तो अम, मुझे ध्यान आया कि बेसिकली क्या चीज़ होती है यहाँ पर। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है जो कि मुझे मेरे साथ हुआ था। मेरा मेरे एक दोस्त बना था, वर्चुअली मेरा पहले दोस्त बना, एंड देन उसके बाद बहुत अच्छी हमारी बात बहुत अच्छी होती थी और बहुत बढ़िया बात होती थी। एंड ग्रेजुअली हम लोग ने मिला भी कई बार, मैं उससे मिली भी थी उस पर्सन से। और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज होते थे जो कि मैं ट्राई करती थी कि मैं उसको चीज़ों को रिजॉल्व कर सकूं, उसको मैं सोल्यूशन दे सकूं, किसी भी तरीके से वो उस सिचुएशन से वो पर्सन निकल सके। तो उसने पहले तो मैं बहुत नॉर्मल हम लोगों का बात करना, इधर उधर बहुत सारे क्वेश्चंस इधर उधर पुटअप करना, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करना, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें शुरू हुई, घूमना हुआ, मतलब कई बहुत बार नहीं घूमा, मतलब होता था बीच बीच में हम लोग मिलते थे। सो बेसिकली ये सारी चीज़ होने के बाद उसने एक दिन कहा कि मुझे ना मेरा इंस्टाग्राम है और प्लीज़ मुझे फॉलो करो। मैंने कहा फॉलो करो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे को कर लेंगे रिक्वेस्ट, फॉलो कर लेंगे। मैंने कहा ओके फाइन। मैंने कहा देखो यार, मेरे वहाँ पर ज़्यादा फोटोग्राफ्स है नहीं, मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती नहीं हूँ, तुम देख लो, मुझे ऐसा कुछ इशू है नहीं। तब मैंने एज अ फ्रेंड मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके ना कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करने के बाद से, जब मैंने फॉलो किया उसके बाद से थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया था। तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसकी अजीब अजीब सी लगती थी, और जो कि मैंने नोटिस, मतलब मैंने रफ़ा दफ़ा कर दिया। मैंने कहा इस छोड़ो, रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या ही मतलब है।
फिर कुछ टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 7-8 महीने के बाद, मैं ऐसे ही अपना वो इंस्टाग्राम देख रही थी एंड उसके सारे हाइलाइट्स आती थी। तो मैंने कहा कि वाइन होगा, ठीक है। देन मैं उसके अचानक से मैंने उसकी प्रोफाइल विजिट करी एंड मैंने सोचा लाओ देखूं क्या है क्या नहीं है। एंड मैंने देखा कि आई वॉज फॉलोइंग दैट पर्सन, बट उसने मुझे अनफॉलो कर दिया। एंड ये कोई बहुत हू हल्ले वाली चीज़ नहीं कि ओ माय गॉड उसने मुझे अनफॉलो कर दिया या ये कर दिया, कैसे कर सकता है। क्योंकि मैं बहुत वो नहीं है मेरा कि ठीक है तुम कर रहे हो तो करो, नहीं करना मत करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट उसकी बहुत सारी और भी हरकतें थीं जिसकी वजह से आई वॉज लाइक ऐसे हो गई थी मैं। तो क्या हुआ, मैंने और सोचिए मतलब आप, तो मुझे उसकी साइकोलॉजी ये लगी कि आप पहले आप दोस्त बना रहे हो, ठीक है, आप अपनी आप फॉलो करवा रहे हो किसी से, ठीक है, और आप खुद भी फॉलो कर रहे हो, एक म्यूचुअल आप एक रिस्पेक्ट दे रहे हो साथ में दोनों का कि नहीं यार हम दोनों लोग दोस्त हैं, हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए आपने कर दिया, और फिर अचानक से चुपके से अचानक से चुपके से आप अनफॉलो कर दीजिए उस पर्सन को। और वो अनफॉलो आप क्यों करिए, क्योंकि आपने क्या कहते हैं अनफॉलो इसलिए किया क्योंकि आपको ये नहीं दिखाना है पूरे जनता को या पूरी पब्लिक को कि मैं इतने लोगों को फॉलो कर रहा हूँ ऑलरेडी, मुझे कम से कम फॉलोइंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हों। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ कल्चर जो आजकल के ट्रेंड में चल गया है। तो ये जो चीज़ मेरे साथ अभी चीज़ हुई है कि फॉलोअर्स थोड़े कम हुए हैं, उन लोगों का भी माइंडसेट जो है वो इसी तरीके का है कि आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ या मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, तो आपको भी मुझे फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज अभी आपको बहुत आप अभी ग्रोइंग स्टेज पे हैं, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपका कोई कंटेंट होगा तो मैं अगर मुझे आपका कंटेंट पसंद आएगा तभी तो मैं आपको फॉलो करूँगी। उस पर्सन ने, जो मेरा दोस्त था, उसका कोई कंटेंट ऐसा सच था नहीं, एंड उसको पब्लिक बढ़ानी थी। अब सीधे सीधे तुम आ जाओ मेरे सामने और कह दो कि देखो नाजिया, तुम्हें मुझे फॉलो करना है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी भीड़ बढ़ानी है, मैं कर देती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थोड़ी ना हूँ, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर तुम मुझे बोल दो कि भाई मुझे तुम फॉलो करो, मुझे भीड़ बनानी है, मुझे दिखाना है लोगों को कि मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कर दूँगी। बट अगर आप इस तरीके का अगर आपका बिहेवियरल पैटर्न है कि आप पहले आप कहिए चलो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेट्स फॉलो ईच अदर एंड दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड फिर आप अनफॉलो कर दीजिए। वन फाइन डे आप अचानक से आपका मन करे कि नहीं आप तो अनफॉलो करूँगा, क्योंकि उसको पता भी नहीं चलेगा एंड और मैं अनफॉलो कर दूँगा एंड लोगों को ये लगेगा अरे इसकी तो बहुत सारी फॉलोइंग्स हैं। सो ये जो आजकल ये जो ओपन सामने सामने अगर कोई इंसान कर रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, तो आप करिए, मतलब इसमें कोई हार्म नहीं है अगर आपका दोस्त आपसे सीधे सीधे ये चीज़ बोल रहा है, और उसको आप असिस्ट करिए, उसको हेल्प करिए इन सारी चीज़ों में करने के लिए। बट अगर आप इस तरीके से छल करके अगर आप कर रहे हैं, मतलब छल ही कहूँगी मैं, मतलब अजीब सा बिहेवियर, बहुत ही वियर्ड था आपको फेमस होने के लिए, आपको फॉलोअर्स की वो जो काउंट है उसको बढ़ाने के लिए आपको इस तरीके का, आपको इतना बहुत, इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रिवियल स्टफ, बट इससे आपकी मेंटालिटी, ओवरऑल मेंटालिटी पता चलती है कि आप फेम के लिए कितना भूखे हैं। आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आप फेम चाहते हैं। देखिए, पैसा कमाना सोशल मीडिया से इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है, बट फेम जो चीज़ होती है इट्स एन एडिक्शन, ठीक है।
आप चाहेंगे कि हाँ, मुझे ये फॉलो करे, मुझे वो फॉलो करे, मुझे ये करे वो करे। अरे भाई, आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए ना कि आपको फॉलो कर रहा है इंसान। मैं आपकी दोस्त हूँ, आपके पास कोई भी चीज़, ढंग की कोई चीज़ है नहीं कंटेंट में दिखाने के लिए, ठीक है, और आप मुझसे कह रहे हो तुम मुझे फॉलो करो, ठीक है, मैं कर रही हूँ आपको फॉलो, और आप फिर उसके बाद आप मुझे अनफॉलो कर रहे हैं। तो ये छोटी चीज़ें आपको खराब लगती है, ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि अच्छा, मतलब दिस पर्सन इज एक्चुअली यूजिंग अदर पीपल जस्ट टू डू स्टफ लाइक दिस। तो ये तो मेरा खुद का पर्सनल है। अब यहाँ पर जो फॉलो अनफॉलो का सिस्टम चल रहा है वो बहुत ही वियर्ड ट्रेंड है कि भाई मुझे यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो ट्रेंड है, ये मेरे समझ में तो आता नहीं है, और मुझे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। फॉलो करना है, तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो फॉलो करो, नहीं करना है तो मत करो। और हाँ, मैं अपने दोस्तों को मैं कह देती हूँ कि भाई देखो, ये है, ये है, ऐसा इस तरीके का है। और ये चीज़ है। और एक और बहुत वियर्ड फिनोमेना मैंने देखा है, जो कि यही इसी तरीके की चीज़ है, जो मुझे लगता है कि एक बार आप फॉलो कर लेते हैं किसी इंसान को, राइट, या सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आप ना उसका कंटेंट देखना बंद कर देते हैं। ये मेरे साथ कई बार हुआ है, आप लोगों के साथ हुआ है? अगर अगर हुआ है तो ये चीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग के साथ होता है ये चीज़ या नहीं होता है। जब तक आप उस पर्सन को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं, तब तक आप उस पर्सन को एक्चुअल में ढूंढ ढूंढ के उसके वीडियोस देखते हैं, हर टाइम जा करके टाइप कर के उसके वीडियोस देखते हैं। द मोमेंट you start following, or you have subscribed that channel, you will stop watching it। मतलब मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैं जब मुझे मन करता है, अब जैसे होता नहीं कि अब तो आ ही गए हो, मेरे उसमें आ चुके हो, अब क्या ही ज़रूरत है, मैं जब मर्जी आएगी तब मैं देख लूँगी। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो मेरे साथ होता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के साथ होता है, वो एक टेंडेंसी होती है कि जिसमें कि आपको एक श्योरिटी हो जाती है कि अब तो कहीं जाने वाला नहीं है। जैसे रिलेशनशिप में होता है ना कि लोग पीछे 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 भागते रहते हैं जब तक वो लड़की या लड़का मिलता नहीं है, और जैसे ही मिल जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि चैनल्स में भी यही होता है कि द मोमेंट यू सब्सक्राइब और फॉलो दैट पर्सन, यू स्टॉप वॉचिंग दैट स्टफ। जब तक आप नहीं कर रहे होते हैं तब तक आप उसको ढूंढते हैं, देखते हैं, बार बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत ही वियर्ड चीज़ देखी है मैं अपने आप में, अंदर मैंने देखा है, और मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आता है। मुझे जो लगा, जो मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि अच्छा ये चीज़ होती होगी कि आप उस चैनल की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है द मोमेंट यू सब्सक्राइब दैट चैनल। और जब आप उस चीज़ को सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते तो आपको एक इंक्यूजिटिवनेस रहती है कि इसमें क्या होगा, आज क्या बात कर रही होगी, या आज क्या चीज़ हुई होगी, आई डोंट नो, राइट। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ मैंने देखी है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है बहुत से लोग देखते हों, मतलब जो उन लोग को फॉलो करते हैं वो लोग आप चीज़ों को ध्यान से समझते हो, देखते हो, ये चीज़ करते हो। बट मेरे ख्याल से बहुत से लोग मेरे से रिलेट करेंगे। जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, वो पर्सन गया, अनटिल उसका बहुत सामने हाईलाइट हो करके ना दिखे, चीज़ें ऐसे ना करके देखें, एंड या मतलब अगर आप खोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे जिनको मैंने फॉलो किया है उनके वीडियोस कभी कभी मैं देख लेती हूँ, कभी नहीं देखती हूँ। और ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है कि उनकी फॉलोइंग्स जो है, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 6-7-8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बट उनके व्यूज़ जो होते हैं वो 1 मिलियन 2 मिलियन तक में होते हैं। तो दिस इज़ अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो कि ये चीज़ है जो मैंने देखा है। और अगर मुझे और मतलब इसमें समझ में आएगा तो आई विल मेक
सेपरेट वीडियो ऑन दिस थिंग कि ये क्या चीज़ है, ये क्या पैटर्न चलता है जिसमें कि लोगों को इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन। सो बस ये ऐसी रैंडम मुझे लगा कि हाँ, वी शुड टॉक एंड वी शुड डिस्कस अबाउट सर्टन थिंग्स। ऐसे बहुत सारे मैं इंसिडेंट और स्टोरीज लेकर के आऊँगी जो मेरे साथ हुई हैं, एक्चुअल में हुई हैं, एंड वी विल बी आई विल बी डिस्कसिंग इट विद यू ऑल, एंड देखते हैं कैसा जाता है। टिल देन, बाय, टेक केयर। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाय, टेक केयर।